भरत भैया राम जी से निवेदन कर रहे हैं कि भैया मैं आपके बदले जन्म जन्मांतर तक वन में रह लूंगा, परंतु आप अयोध्या वापस चले जाइए। जो हमारे माथे पे कलंक लगा है उसे मिटा दीजिए। भैया प्रभु मेरी बात मान लीजिए, उसे मिटा दीजिए और आप राजा बन जाइए। राम ने कहा, भरत यदि मैं आपका बात मान लूं और मैं राजा बन जाऊं तो क्या हमारे पिता के वचन मिथ्या नहीं हो जाएगी? क्या हमारे पिता श्री का वचन मिथ्या नहीं हो जाएंगे? जिस पिता ने, जिस बाप ने जीते जी अपने बात को झूठा नहीं होने दिया, जीते जी अपने बात को झूठा नहीं होने दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, जान चली जाई पर बचन न जाई। जीते जी पिताश्री अपने बातों को झूठा नहीं होने दिया। मरने के बाद यदि हमने उनके वचनों को झूठा कर दिया तो फिर हमारे जैसा अभागा बेटा कौन होगा? भरत जी चुप हो गए। फिर भी राम जी कहते हैं कि भरत यदि सब बात जान कर कहते हो कि चलो मैं तुम्हारे संग चलता हूं। अब भरत जी ने कहा, नहीं भैया, ना ना, ये मर्यादाओं की पालन था। भाई भाई में पिता की बात की आज्ञा की। तो भरत जी ने कहा, तो क्या हम खाली जाएंगे आपके पास से? तब राम ने कहा, मेरे पास से तो कोई खाली अभी तक नहीं गया है। कभी भगवान नरसिंह बनकर आए, वामन बनकर आए। सच कहूं तो आज अपने भाई के लिए खड़ाऊ का अवतार धारण कर लिया। भरत जी के लिए जो भगवान के चरण पादुका है, वो चरण पादुका साधारण नहीं है, वो स्वयं भगवान का अवतार है। एक यहां प्रस्तुत करूंगी, प्रस्तुति सुनिएगा ध्यान से। प्रभु करे कृपा पौरी धर दीन्ही, प्रभु करे कृपा पौरी धर दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, हो राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खराऊं अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं लेकर भरत जी दोनों नेत्रों में आंसू भरे आगे बढ़ रहे हैं, पर घूम घूम कर भगवान को निहार रहे हैं, घूम घूम कर भगवान को निहार रहे हैं। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। खड़ाऊं को कैसा मानकर भरत जी ले रहे हैं? तो शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी
छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए। हिल मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। हो राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन बचन उमगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन बचन उमगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी भगवान राम के चरण पादुका को अपने सिर पे रख करके लेकर चले हैं, फिर भी मन में गलानी है। कहते हैं कि जी करता है यही बस जाऊं, 14 वर्ष झिलमिल बिताऊं। लेकिन भैया की आज्ञा है, भैया की आज्ञा है, यहां रह भी नहीं सकता। भरत जी रोते हुए, दोनों आंखों में आंसू है। माताएं भरत जी के साथ सब है, घूर घूर कर राम की तरफ देखती हैं। लक्ष्मण सीता सब की तरफ गुरुजी घूर घूर कर देखते हैं। महाराज जनक जी माता सीता से कहते हैं, बेटी सीता
एक दिन तू हमें छोड़कर चली आई, एक दिन तू हमें छोड़कर चली आई, आज हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। जानते हो कौन से दिन माता सीता छोड़कर आ गई? किसी भी बेटी का जब विदाई होता है ना, तो अपने पिता को छोड़कर चली ही जाती है। तो वही कह रहे हैं महाराज जनक जी की बेटी, एक दिन तूने मुझे छोड़कर चली आई, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, कलेजा तो फट रहा है। पर बेटी धन्य है तेरी मर्यादा, धन्य है पतिव्रता, तुम्हारे तुम्हारे आचरण, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे मर्यादा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, परंतु दूरी रहने का तो दुख है, दूरी रहने का तो दुख है। माता कौशल्या घूर घूर कर देख कर रो रही हैं, सुमित्रा कैकेयी और सब जहां तक राम दिखे वहां तक घूर घूर कर देखते गए, वहां तक घूर घूर कर देखते गए। राम लक्ष्मण सीता भी खड़े हैं, देख रहे हैं, आंखों में सबके आंसू है, सबके आंखों में आंसू है। सुनैना रानी तो माँ है ना, माँ की पीड़ा तो कुछ और होती है। जनक जी तो इतना कह दिए, पर माँ सुनैना बोल नहीं पा रही है सीता जी को पकड़ कर, चुपचाप नख से सिख तक देख रही है अपनी बेटी सीता को। महाराज दशरथ जी आज्ञा किए कि देवी आगे बढ़ो, सबने चल दिया। जब सब चल पड़े तो राम जी हैं, भगवान हैं। अब भगवान बोले कि लक्ष्मण हम लोग का यहाँ रहना उचित नहीं है। भैया क्यों? यदि हम लोग चित्रकूट में रहते हैं तो भरत पगला है, भरत पगला है, जब मर्जी करेगा, पता ना जब मर्जी करेगा तब सेना लेकर चल देगा। यहाँ रहना अब उचित नहीं है, यहाँ हम सब रहेंगे तो भरत को जब मन करेगा तब सेना लेकर चल देगा। हमारी तपस्या पूर्ण नहीं होगी, हमारी लक्ष्य पूर्ण नहीं होगी, हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए हम सबका यहाँ रहना अब उचित नहीं है। अब उस दिन तो कैसे भी रहना ही पड़ा। तो आगे की कथा